नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे बच्चे बाड़ी एकदम बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त राजा अहमद एएसके करंट चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 का मैट्रिक्स लेक्चर 2 है। लास्ट टाइम पे हमने मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था, जिसमें ये हमने डिस्कस किया कि मैट्रिक्स का एप्लीकेशन हम लोग किस सिचुएशन में करते हैं। पहले एक सवाल यह आया था, रिव्यू कर लेते उस चैप्टर का भी, ताकि हमारे सामने पिछले लेक्चर का कोई डाउट भी न रहे कि मैट्रिक्स का एप्लीकेशन हम लोग क्यों जरूरत पड़ी है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त में अगर नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्रीज कर दिए गए और अगर नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब 3 एक्स वाई जेड ए बी सी या I1 I2 I3 के टर्म में अगर इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमें जाके मान लो ऐसा मालूम चला कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। That means कि value of x and the value of y and the value of z are indefined or not defined or infinite, ऐसा तो मान लो अगर आ गया तो ऐसी कंडीशन को पता लगाने के लिए विद इन द मिनट हमारे पास मैट्रिक्स का मेथड होता है, हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन। अब मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ये सब हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया हुआ था। आज का टॉपिक हमारा है जो हमेशा एग्जाम में आपका बेटा पूछा जाता है, सवाल आ जाएगा आपका, कहा जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे क्वेश्चन एक रहेगा बेटा, या तो कह देगा बेटा आपका कि कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी उसका एक सेपरेट ऑर्डर कह सकता है। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स के टॉपिक में जाने के पहले जो छोटी छोटी चीजें होती हैं हमें उनके बारे में भी जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए सवाल में क्वेश्चन में 1 नंबर को पूछ रही है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू को पता लगाना, तो हमें ये आना चाहिए अगर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू को हम नहीं पता कर पा रहे हैं और मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शन की स्टडी करने आए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स की अगर हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन करना है, उसको समझना है, तो सबसे पहले एलिमेंट की पोजीशन हमें मालूम होना जरूरी है कि एलिमेंट की पोजीशन कैसे पता लगाते हैं। और बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है बेटा। देखो कैसे, मान लीजिए बेटा हमने जैसे लास्ट टाइम बताया कि अगर हमें एक ऐसे मैट्रिक्स बेटा आपकी बनी हुई है, हम एक ऑलरेडी मैट्रिक्स बना दे रहे हैं और मैट्रिक्स के बनाने के बाद इसमें बेटा हमें डिस्कस करना, हमने यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिया, नाउ लिखे 4 5 0 5, ऐसे करके कुछ नंबर लिख दिया 1 2 3 एंड 4 7 6, ऐसे करके हमने नंबर लिख दिया बेटा आपका। तो हमारा एक सवाल यहाँ पे एक ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पे कितना है, तो हम बहुत इजीली इसको बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पे 3 क्रॉस 3, यानी यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमारे कैसे हैं, दोनों इक्वल है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आप बताइए फाइंड, यहाँ पे ऐसे कह दिया गया फाइंड A 3 4, ऐसे कह दिया आपका यहाँ पे, सॉरी 3 4 नहीं होगा 3 1, क्योंकि 4 की मैट्रिक्स है नहीं। या कंडीशन में आपको कह दिया गया मैथमेटिक्स में यहाँ पे लाके कह दिया गया बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ A 3 3, ये सवाल में कह दिया गया। या क्वेश्चन में कह दिया गया बेटा आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ A 1 2, तो इन सारी वैल्यूज को हमें कैलकुलेट कैसे करना है। अगर बेटा हम ये वैल्यू निकाल ले रहे हैं तो हमारे सामने कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स का टॉपिक बहुत ज्यादा आसान पड़ जाएगा। अगर हमें प्रॉब्लम है एलिमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना या एलिमेंट की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना, पता लगाना, अगर हमारे सामने ये दिक्कत है तो हम इसको भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ये भी समझेंगे, फिर इसके बाद हम ये भी करा देंगे। बहुत आसान है, कुछ नहीं। आपको नहीं बताया था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स याद है, यहाँ पे जो ये नंबर लिखा हुआ है बेटा, फॉर एग्जाम्पल इसमें कह रहे हैं सॉल्यूशन इसका कि अगर हमने कहा A 3 1, ध्यान देना बेटा कैसे निकालते हैं, A 3 1 यहाँ पे कह रहा है, तो 3 का मतलब ये हो गया बेटा टर्म वाला होता है, ये रो होता है, पहला हमने कहा रो बेटा, और ये क्या होता है बेटा आपका, ये हमारा होता है कॉलम। याद करो बेटा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमने कितना बताया था, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ऑलवेज m by n के या m क्रॉस n के लिखते हैं बेटा। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, जहां पे m बेटा नंबर ऑफ रोज होता है एंड n नंबर ऑफ कॉलम होता है, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब इसके बाद के टॉपिक में हमें यहां से देख के बेटा तुरंत हमें पता चल जाए कि कौन सा रो कौन सा कॉलम है।
तो देखो बेटा आप यहां से देख के बता सकते हैं कौन सी रो होगी बेटा आपका, ये हमारा हो गया रो, थर्ड रो, और कॉलम कौन सा रहा आपका, थर्ड कॉलम। यहां से देखकर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा आपका कौन सी रो है बेटा आपकी, ये हमारी है फर्स्ट रो, और कौन सा कॉलम बेटा आपका हमारा ये है सेकेंड कॉलम। अगर ऐसा कोई नंबर दिया गया है तो देखते ही तुरंत दिमाग में ये क्वेश्चन पहले हिट करे बेटा कि कौन सा नंबर ऑफ रोज है और कौन सा नंबर ऑफ कॉलम हमारा गिवन है। अब देखो पता कैसे लगाते हैं बेटा, बहुत आसान तरीका हो जाएगा तुरंत। यहाँ पे कह रहा है तीसरी रो एंड फर्स्ट कॉलम, ओके। कौन सी रो कह रहा है बेटा आपको, थर्ड रो, तो हम थर्ड रो पे यहाँ पे आ रहे हैं, ये बेटा हमारी फर्स्ट रो हो गई, ये बेटा हमारा हो गया, ध्यान दीजिए सेकेंड हो गया, ये बेटा हमारा तीसरा हो गया, ये हमारी R1 रो फर्स्ट, ये बेटा हमारा R2 रो सेकेंड, ये बेटा हमारा आखिरी रो थर्ड हो गया बेटा आपका, ठीक है। तीसरी रो हमारी ये निकल के आई, ठीक है, इसको हमने याद करिए बेटा, ये हमारी तीसरी। अगला कह रहा है फर्स्ट कॉलम है, तो ये बेटा हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये बेटा हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हो गया हमारा कॉलम सेकेंड, ये हो गया हमारा कॉलम थर्ड, ठीक है। दोनों को लाके अगर हम मैच कराएं बेटा तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम कहां पे आके इंटरसेक्ट करे, देखो ये बेटा आपका यहाँ पे आके नंबर हमारा बनना है कि नहीं आ रहा, ये हमारा नंबर आ रहा है ना, तो ये नंबर हमारा हो गया, नंबर का मतलब बेटा एलिमेंट हो गया 4, यानी A31 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपकी 4। और सवाल में देखो नहीं समझ में आया, फिर से एक बार और देखो बेटा, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 8 1 2 लिखा है, कितना लिखा हुआ है 1 और 2। अब देखो यहाँ पे कैसे पता लगाना है, 1 का मतलब रो कौन सी हो गई, फर्स्ट रो हो गई, कौन सा कॉलम हो गया, सेकेंड कॉलम हो गया बेटा आपका, तो ये बेटा हमारी फर्स्ट रो हो गई। इस इक्वेशन पे वापस आओ, फर्स्ट रो हो गई बेटा आपकी। सेकेंड कॉलम कौन सा होगा बेटा, ये हमारा सेकेंड कॉलम हो गया पूरा, ये सेकेंड कॉलम हुआ कि नहीं। नंबर कौन सा बीच में आ रहा है, ये नंबर हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, यही नंबर हमारा आ रहा है बीच में ना, यानी A12 की वैल्यू कितनी आ गई, एलिमेंट की वैल्यू 9 आ गई बेटा, ठीक है। इसके बाद अगर हमारे कोई भी अगर आपको उन्हें क्या निकालेंगे भाई, क्वेश्चन में अगर क्या देखिए आप निकालो 3 2 की वैल्यू बताओ कितनी, ये मान लो आपसे क्वेश्चन कह दिया, यानी थर्ड रो और दूसरा कॉलम, देखो तीसरी रो दूसरा कॉलम 7 नंबर आएगी कि नहीं आएगी बेटा हमारा, तुरंत आप यहाँ पे लिख के बता सकते हो कि वैल्यू हमारी कितनी होगी 7। मानिए बेटा आपका ऐसे ही एक कोई और मैट्रिक्स दी गई है और इस मैट्रिक्स को देख के अगर हमें करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू बतानी है तो वो भी हम बता सकते हैं। मानिए बेटा यहाँ पे लिख दिया गया 0 1 2 9 7 -3 एंड 1 4 3 ऐसे करके लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग कह दिया गया कि आप यहाँ पर A23 की वैल्यू बताओ कितनी हो। A23 का मतलब कितना हो गया, तुरंत देख के बताओ बेटा, कौन सा कॉलम, सेकेंड कॉलम, कौन सी रो, सॉरी कौन सी रो बेटा आपके, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो देखो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ये नंबर हमारा है बेटा कितना आ गया -3। इस तरीके से बेटा हम लोग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर सवाल ऐसा है बेटा कि एक मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बताइए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू कैसी होगी, तो रो और कॉलम के अकॉर्डिंग हम बेटा उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू को बहुत इजीली बहुत स्मूथली बता सकते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल यहाँ पे आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द बैटरी का। नो डाउट बेटा आपका क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है 2 मार्क्स का, ये बेटा आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है यार, लेकिन सवाल में आपका ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। जहां पे दिक्कत आती है कि मैट्रिक्स के बनाने में या कौन सा नंबर कहाँ पे लिखना है, कौन से एलिमेंट को कहाँ पे लिखना है, इसमें अगर हमने हौच पौच कर दिया, हमने दाएं बाएं कुछ भी कर दिया, पूरा क्वेश्चन हमारा पूरा गलत हो गया। तो सवाल को हमें करने के लिए ना थोड़ा सा आराम से पहले समझना रहेगा। भाई क्वेश्चन में ऐसे साफ आ जाएगा कंस्ट्रक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, क्वेश्चन ये भी कह रहेगा ऑर्डर इज 2/3 एंड एक कंडीशन दी रहेगी बेटा आपकी कुछ ऐसे करके कंडीशन गिवन रहेगी Aij इज इक्वल बेटा आपका I + j/2, ठीक है। आज सिर्फ हम यहाँ पे आज के टॉपिक में बेटा हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करते हैं, कल के टॉपिक में यहीं पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे सेशन हमारा जो रहे इसी तरीके से आगे की तरफ रन करते रहे।
टॉपिक कॉन्सेप्ट या उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, टॉपिक कॉन्सेप्ट उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, टॉपिक कॉन्सेप्ट उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। प्रैक्टिस भी होते रहे, आप लोग के बेटा मेहनत भी करते रहो, लगे रहो। 12th है बेटा आपका, ये 10th में भी एग्जाम में आ सकता है बेटा आपका, लगे रहो, हमेशा बेहतर से बेहतर नंबर लेके आना, ठीक है। देखो कैसे करते हैं बेटा, ऐसे कंडीशन दी तो सवाल हमारा आया ना, कुछ ना पहले देखना ऑर्डर कैसे, क्या है बेटा आपका ऑर्डर, उसका पहले फाइंड आउट करना। पहला स्टेप यही रखना बेटा, क्या पता लगाना आप ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ पे कितना कह दिया क्वेश्चन में, कितना कहा है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर, ठीक है। कितने का ऑर्डर कहा बेटा, ऑर्डर है यानी सॉल्यूशन अब हम शुरू कर रहे हैं। ऑर्डर इसका कितना हो गया बच्चा पार्टी, ऑर्डर है इसका 2 क्रॉस 3। अरे यार ये तो आपने पढ़ा है ना, 2 क्रॉस 3 का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया 2 का मतलब बेटा नंबर ऑफ रोज और 3 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब ये हो गया एक मैट्रिक्स यानी जो रेक्टेंगुलर एंगल हमें बनाना है उसमें 2 लेटी हुई लाइनें रखनी रहेंगी और 2 खड़ी खड़ी लाइनें रहेंगी, यानी 2 रोज रहेंगे और 3 इसमें कॉलम रहेंगे, सॉरी 2 रोज और 3 कॉलम रखेंगे। ये हमें ऑर्डर से पता लग गया। कभी भी सवाल अगर ऐसा है तो पहले ऑर्डर निकाल देना बेटा तुरंत, और ऑर्डर आपको कह दीजिएगा क्वेश्चन में, आइदर कहा गया बेटा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, या कह दिया बेटा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, या कह दिया क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब फिर दोनों बराबर, जितने रोज उतने कॉलम, ठीक है। देखिए ऑर्डर आ गया। अगर मान लिया बेटा अगर आपको ये बनाना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप मैट्रिक्स को बनाओ, ठीक है, तो हमारी मैट्रिक्स एक कैसे बनेगी, एक मैट्रिक्स हमारी बनेगी बेटा जिसमें कितने रोज रहेंगे, थोड़ा तेज बोलो बेटा आप लोग, कितने रोज रहेंगे, इसमें 2 रो होने चाहिए बेटा हमारे, यही तो है बेटा 2 रो, और कॉलम कितने होने चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम बेटा हमारे कितने रहेंगे, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे, 1 2 एंड 3, ये बेटा हमारे नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा हमें बस इतना पता चल गया ना, यहाँ पे जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बेटा ये सब एलिमेंट की पोजीशन होती है। कौन सी होती है, एलिमेंट की पोजीशन होती है। इसलिए मैंने अभी ये टर्म बेटा आपको बता दिया था कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की पोजीशन हमारी कैसे निकाली जाती है। थोड़ा ध्यान दे बेटा, फिर हौश-पौश ना करो बेटा, एक दूसरे को समझते हुए, इस टॉपिक को समझते हुए चलो। जल्दबाजी में करो क्वेश्चन पूरा लीपापोती करके बराबर कर दो, पूरा क्वेश्चन गलत है। पहले ऑर्डर आपने निकाल दिया, आपने इस तरीके से मैट्रिक्स को तुरंत बना दिया, क्योंकि बेटा आपको ऑर्डर अगर पता है तो आप नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बना सकते हो, कहां पे इंटरसेक्ट करा ये भी पता चल जाएगी ना। अब यहाँ पे जहां पॉइंट हमने मार्क किया और जहां पे सर्कल बनाया है बेटा ये हमारे सब एलिमेंट हो गए। अब थोड़ा जुगाड़ लगाओ बेटा, यानी ये एलिमेंट की पोजीशन अगर हमें लिखनी है, ये एलिमेंट ये कौन सी रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी बेटा आपका A11 हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बेटा आपका। यहां पे कौन सा हो गया बेटा आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी A12 हो गया। ये कौन सा हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी A13 हो गया। सिमिलरली बेटा देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी A21 हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी A22 हो गया, और ये बेटा हमारी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम A23। यानी इसके अकॉर्डिंग जो हमारी मैट्रिक्स बन के आई, अगर आपको बेटा समझ में आ गया, आपको ये इतना कारीगरी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख सकते हो। यानी क्या क्या निकालना रहेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23, बस ये एलिमेंट हमें निकालना है। इतना बेटा हमें पता चल गया, ये सब एलिमेंट होते हैं बेटा, ये सब हमारे एलिमेंट हैं, इनकी वैल्यू हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालनी है। बात समझे पहले में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स में ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम तुरंत रेक्टेंगुलर आएंगे, तुरंत बता देंगे बेटा। अब हमें पता चलिए कि इन सब की वैल्यू हमें निकालनी। ओके, नो डाउट क्लियर हो गया, क्या कहना है इन सब की वैल्यू निकालनी। अच्छा यार यहाँ पे अगर इन सब की वैल्यू निकालनी है तो कोई कंडीशन होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में देखो यहाँ पे कंडीशन आपकी गिवन है, बात समझे ना भाई। अगर हमें किसी की वैल्यू निकालनी है तो उसके कंडीशन हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, तभी तो हम वैल्यूज को निकाल पाएंगे, अदरवाइज वैल्यूज कहां से निकालेंगे। देखो कंडीशन हमारी, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, स्क्वायर में हो सकती है, क्यूब में हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर
कोई भी कंडीशन हो सकती है अलजेब्रा के ऊपर बेस। बात सुनिए बेटा। अब देखो यहाँ पे पहले एलिमेंट मान लिया, अगर हम ये कंडीशन देखी बेटा, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आएंगे आगे। कैसे निकालना रहेगा बेटा, थोड़ा सा यहाँ बना लें ताकि कहां तक हमें लिखना है वो भी याद रहे। आप नीचे बनाओ, ऐसा ना हो कि वहां मार्कर में आया ही नहीं, बोर्ड में कैमरे में आया नहीं और कहीं और लिखते हुए बने। देखो कंडीशन हमारी है ए आई जी। अरे यार जानते हो क्या हो गया, किस तरीके से जल्दबाज, कुछ गलती नहीं हुई है। अब तुम लोग सोच रहे हो सर आपने तो हमको बहुत ज्यादा ऑर्डर पढ़ाया है, और ऑर्डर में तो सर यहाँ पे आपने एम और एन क्रॉस बताया है, ये तो ना इंसाफी वाली बात हुई भाई। आपने तो हमको आई और जे के नाम पे दे दी, ये क्या बात हुई। अरे मेरे लाल, आप चाहे आर लिखो, सी लिखो, एम लिखो, एन लिखो, आई लिखो, जे लिखो, बात वही। बात समझिए। हाँ, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं। मतलब अरे सर ने तो कौन सा, बाप रे बाप, ये क्या कंडीशन आ गई, तो हमने सर ने पढ़ाई नहीं, तो सर ने दे दी भैया। बात वही है। आई का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे आई का मतलब हो गया यहाँ पे रो, आई का मतलब हो गया रो, और जे का मतलब क्या हो गया कॉल। बात खत्म। अब तो पढ़ाया ना। हाँ हाँ, अरे सर हाँ यार याद आ गया, बस 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 याद आ गया ना। तो हाँ याद आ गया, आगे बेटा आप लोग को याद आ गया होगा। तो देखो सवाल में अब यहाँ पे हमें आई और जे की वैल्यू हमें निकालनी। भाई पहले क्या निकालना, 1 1। इसका मतलब समझो, एक एक चीज को बताते हुए चलने। एक बार तो समझ में आ रही है ना, सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए एकदम बस जूते के नीचे रहे। मैथमेटिक्स में कितनी कौन सी बड़ी 30 मार्क होती है, करते रहो, मेहनत करते रहो, अपने आप आसान हो जाएगी। है भाई देखो यहाँ पे 1 1 हमें क्या निकालना है बेटा, हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो निकालना है A1 1। इसका मतलब जानते हो क्या हो गया, ये हो गया बेटा आपका रो, यानी आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, और ये हो गया बेटा हमारा जे की वैल्यू कितनी हो गई 1, और ये कंडीशन में यहीं पे लाके रख देना है बेटा, इसी कंडीशन में बस। ऐसे ही हर एक जगह तुम्हें करना है। मतलब क्या कह रहे हैं भाई 1 1 और मान लिया 1 2 है, क्या है बेटा आपका I12 A12 का मतलब बेटा आई की वैल्यू कितनी रखेंगे 1, और जे की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा, बोलो बेटा जोर से बोलो तो, बहुत तेज बोलो तो, एक बार और बोलो तो बेटा, वो निकल आएगा नहीं है। मान लिया बेटा 1 3 आ गया, तो 1 3 का मतलब हमारे कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं 1 3। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू कितनी 3। भाई आई की वैल्यू, पहली वैल्यू आई, दूसरी वैल्यू जे। अब मान लिया बेटा आपको यहाँ पे 2, सारी वैल्यूज निकालनी रहेगी बेटा। सब ऐसा ना हो कि भैया तुमने एक को निकाल के बस काम खत्म हमारा हो गया, हमने कर दिया, बाकी अब सर यहाँ नहीं दिया, मेरे सारी वैल्यूज निकालना है एकदम काइंडली बना कर। कितना सवाल में दिए गए बेटा, सारे इक्वेशन को आराम से करते हुए चलो देखो भाई। अगर यहाँ पे A21 को हो गया, तो 21 का मतलब आई की वैल्यू हम कितना रखेंगे 2 रखेंगे, और जे की वैल्यू कितना रखेंगे 1। ठीक है, A22 हो गया बेटा आपका, तो A22 के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। A23 हो गया बेटा आपका, तो इसके अकॉर्डिंग आई की वैल्यू 2 हो गई बेटा, और जे की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। बस अब जो कंडीशन दी गई थी इसी कंडीशन में वैल्यूज रख दो बेटा। भाई यहाँ पे आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 रखोगे, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2/2 यानी कितना आ गया 1 आ गया बेटा, ध्यान रखना। यानी A11 की वैल्यू कितनी आई 1 आई, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग। बात समझिए। अगला कितना है बेटा 1 तो 1 का मतलब आई की वैल्यू कितना रखेंगे 1, और जे की वैल्यू कितना रखेंगे 2, तो 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 9/2, नहीं भाई डिवाइड 2, यानी A12 की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। फिर बेटा हम 1 3 पे आए, आई की वैल्यू यहाँ पे फिर से 1, जे की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4/2 कितना आएगा 6, नहीं बेटा कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, फिर से कंडीशन में रखो, आई की वैल्यू 2 रखेंगे बेटा, जे की वैल्यू कितना रखेंगे, इस पर 1 रखेंगे डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल कितना आ गया 3/2 आ गया ना। फिर से बेटा यहाँ पे आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 + 2 कितना आ जाएगा 22, नहीं 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 2 क्या आएगा बेटा आपका। फिर अगले बेटा यहाँ पे रखेंगे लास्ट वन इज 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5/2।
सारी वैल्यूज ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा समझो। पहले हमने क्या किया था, जब भी कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स का सवाल आया तो पैनिक मत होना। कंडीशन कितनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो बेटा, ऑर्डर आप पता लगा लेना, मैट्रिक्स बना देना। पानी पी लो यार। देखो क्या करें, आप ऑर्डर पता लगा लिया, ऑर्डर पता लगाने के बाद रेक्टेंगुलर एरे यानी मैट्रिक्स आप बना दो बेटा। आपका नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ, जहां जहां कट कर रहे हैं हमने उसको तुरंत मार देना। आप चाहो तो ये बना लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपने तो आप डायरेक्ट ये बनाना जहां से आपको आसान है। ठीक, अच्छा इसके बाद अब हमें पता चल गया कि कौन कौन सी वैल्यू हमें चाहिए, सारे एलिमेंट हमें पता चल गए। इन सारे एलिमेंट की वैल्यू आप कंडीशन से निकालो। कंडीशन मैंने क्या कहा, मैथमेटिक्स में अलजेब्रा की कोई भी कंडीशन हो सकती है, डजंट मैटर, कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई का मतलब फिर कोई भी कंडीशन हो सकती है बेटा, आपकी बात समझिए। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यूज निकाल दी। अब इन सारी वैल्यूज के निकालने के बाद बेटा देखो, बहुत आराम से हम मैट्रिक्स का फॉर्मेशन अब कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं, कैसे कर सकते हैं बेटा, देखो भाई हमने यहां पे जो मैट्रिक्स बन के आएगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, पहले क्या बेटा आपका A11 की वैल्यू देखो, ध्यान से देखो बेटा, A11 की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई, 1 है ना, यहां पे लाके हमने 1 रखा। अगली वैल्यू बेटा हम लाके यहां पे जैसे पहुंचाओ तो मार्क कर लो, 1 2 3 1 2 3, हो गया बेटा आपका। ये वैल्यू कितनी है, यानी 1 2, 1 2 की वैल्यू कितनी आई, सब सीक्वेंस वाइज से लिख दो बेटा, जैसे लिखा हो उसी अकॉर्डिंग आप वैल्यूज यहां पे लिख दो, कितना आएगा 2। अगली वैल्यूज कितनी है बेटा हमारे पास 1 3, तो 1 3 की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे 2 आया बेटा। 2 1 की वैल्यू कितनी आई है, 3/2 आया बेटा। 1 2 की वैल्यू कितनी है, 1 2 की वैल्यू बेटा हमारी 3/2, ओ ये 3/2 है भाई, कहां गलती कर रहे हैं, तुम लोग बताते भी नहीं हो, इस की आप गलत जा रहे हो भाई। 8 2 3 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 5/2 आंसर बेटा ये हमारा आ गया, जवाब मुकम्मल हुआ। ठीक है, बात समझ कि नहीं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया बेटा, तो आपका 2 नंबर आपकी जेब में था। ठीक है, आज का टॉपिक सिर्फ बेटा हमारा यही है, एक टॉपिक को लेकर बड़ा ना हो बेटा। अच्छा एक सवाल और ले लेते हैं इसी क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब इस बार हम क्या करेंगे, हम मॉड के क्वेश्चन को इंक्लूड करके करते हैं। सवाल आपका कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है या मॉड के अलावा स्क्वायर भी हो सकता है, आपका डजंट मैटर। क्वेश्चन देखो, 1 मिनट रुको बेटा, इसको तब तक इरेज कर दें, चाहो तो आप लोग नोट कर लिए आंसर, इधर का इरेज कर रहे हैं बेटा, उस तरफ का इरेज करेंगे। अब थोड़ा सा देखो, जब भी हमें क्या कहा, अगर आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स क्वेश्चन आया बेटा, आपको पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, बताओ बेटा, तो क्या आइडेंटिफाई करना है, हाँ वेरी गुड, पहले आप ऑर्डर आइडेंटिफाई करो, रेक्टेंगुलर एरे यानी मैट्रिक्स बना दो, एलिमेंट की पोजीशन लिख दो, फटाफट 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 बेटा आप कंडीशन से वैल्यूज निकालो। भाई यहां पे क्या रहा था, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स of order 3x2 of condition, ऐसे कोई कंडीशन दी गई है बेटा आपकी, I j is equal to I minus j mod of 2। ओफो, यहां पे 2 नहीं लिख सकते, मान लो बेटा सवाल और आसान। अरे सर जी ये क्या हो गया, मॉड का सवाल आ गया। अच्छा मैथमेटिक्स में बड़ा बढ़िया, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, तो मैथमेटिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आता है ना तो बड़ा मजा आता है, जब नहीं आता है तो बस सर बुझाने का मन करता है। तो मन करता किताब भी रखो, कॉपी भी रखो, सब रखो, बैठो और फिर से और से चलो, इससे चलो, कुछ भी करते रहे, तो हमारा काम है मैथमेटिक्स नहीं। लेकिन जब लगन आ जाएगी ना बेटा, जिस दिन जज्बा आएगा ना, शौक, सारी चीजें लात मार के फेंक दोगे और आगे निकल गई। अरे यही बात सुनिए बेटा, देखो यहां पे जो मॉड का कॉन्सेप्ट है ना, देखो आई और जे, क्या बेटा आपका आई और जे,
मॉड का मतलब हो गया अगर नंबर माइनस आ रहा है तो हमें प्लस लिखना है। जैसे यहाँ पे ऑर्डर हमने मान लिया अगर चेंज कर दिया बेटा, ऑर्डर यहाँ पे 2 क्रॉस 3 का कर दिया, ऑर्डर हमने कितने का कर दिया है 2 क्रॉस 3 का। अब देखो क्या करना है, हमें अभी आगे नहीं है ना मॉड के ऊपर, पहले बेटा हमने ऑर्डर निकाल दिया, ऑर्डर के अकॉर्डिंग ईमानदारी से बताओ आप रेक्टेंगुलर एरे बना दोगे ना बेटा आपका। चलो बेटा बनाओ, रेक्टेंगुलर एरे अगर हम यहाँ पे बनाए तो 2 रो होना चाहिए। हम बेटा बच्चों वाले तरीके से चलेंगे, हमें ये अच्छा लगता है, आप भी इसी तरीके से चलो। 2 हमने बना दिया बेटा, क्या आसान है भाई, हर कोई सीख ले भाई। 2 रो हो गए, 3 कॉलम बनाना, 1 2 3। अब जहां जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा वो हमारे हो गए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू, हो गए कि नहीं हो गए। तो आप इन सारे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यूज को लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बेटा। ये हमारे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी A11 हो गया, ये बेटा हमारा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देखो फर्स्ट रो है और दूसरे कॉलम पर है यानी A12 हो गया, ये बेटा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यानी A13 हो गया बेटा आपका। ऐसे यहाँ पे ये बेटा हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी A21 A22 और A23, ये बेटा हमारा नंबर हो गया तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इन सारी वैल्यूज हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालनी है, यानी हम यहाँ पे फिर से करते हैं बेटा वही स्टेप हमने यहाँ पे किया था। हमें निकालना है A11 की वैल्यू निकालनी है। A11 का मतलब कितना हो गया, I की वैल्यू कितनी रखेंगे 1 रखेंगे, J की वैल्यू कितनी रखेंगे 1 रखेंगे बेटा। फिर हमें निकालना है A12 की वैल्यू, A12 का मतलब कितना हो गया, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 रखनी है। A13 की वैल्यू निकालनी है, A13 का मतलब हो गया बेटा आपका यहाँ पे I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू कितनी 2 रखनी है। फिर से अच्छा यहाँ पे हो गया बेटा आपका, अगला यहाँ पे A21 की वैल्यू यानी I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू बेटा हम लोग 1 रखेंगे। A22 की वैल्यू कितना बेटा आपका, I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू भी 2 रखेंगे। A23 की वैल्यू यानी बेटा आपका I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू बेटा हम लोग 3 रखेंगे। ये बेटा हमारी सारी कंडीशन हो, बस अब कंडीशन में डाल रखो। ध्यान क्या रखना, हमने क्या कहा बेटा मॉड का एक पूरा एक लेक्चर इस पे होना चाहिए जिससे पूरा कंप्लीट टॉपिक हमें समझ में आए। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि मॉड का जो फंक्शन होता है हमेशा ये इंफॉर्मेशन देता है किसी एक पर्टिकुलर यानी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन को शो करता है। यानी अगर रिफ्लेक्शन हुआ बेटा तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों डायरेक्शन में वैल्यूज हो सकती है। जस्ट लाइक 0 नंबर के इधर निगेटिव और इधर बेटा हमारा पॉजिटिव ये नंबर है। तो अगर हमने मॉड लगा दिया ना, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। सिर्फ इतना आपको याद रखना, क्या याद रखना है कि मॉड का मतलब हमें निगेटिव साइन से कोई लेना देना नहीं है, नंबर प्लस ही लिखेंगे, बस काम खत्म। ये हमारा एक छोटा सा है, ओके। देखो बस क्या क्या, बस इसको याद रखना। बाकी क्या टॉपिक होता है कैसा थोड़ा किसी एक दिन वीडियो बना के इसका पूरा बताएंगे कैसे रोटेशन वगैरह होता है। अभी के लिए बेटा हम कंडीशन यहाँ पे लाके रखेंगे। 1 का मतलब कितना जाएगा, 1 - 1 कितना जाएगा बेटा, यहाँ से देखो 1 - 1 mod of 0 आएगा बेटा। यहाँ पे कितना आएगा देखो 1 की 1 and 2 यानी बेटा कितना आएगा 1 - 2 कितना जाएगा -1। मैंने क्या कहा, मॉड मीन्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू। कौन सी वैल्यू बेटा, सिर्फ और सिर्फ प्लस लिखना है। तो हमें इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है बेटा, हम डायरेक्टली +1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, रिफ्लेक्शन होता है बेटा एक पॉइंट के अकॉर्डिंग या एक लाइन के अकॉर्डिंग इसलिए लिखा जाता है। हम बाद में उस टॉपिक को एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, ठीक है ना। आगे का टॉपिक जब हमारा रिफ्लेक्शन का आएगा तो हम बताएंगे। अब यहाँ पे अगर हमने मान लो लाके रखे बेटा आपका यहाँ पे हालांकि 3 रहेगा। आप लोग भी बताते नहीं हो, गलत हो जाता है सवाल भी। अभी गलत हो गया तब भाई यहाँ पे 1 - 3 कितना रखा जाएगा, 1 - 3 इक्वल टू कितने क्या जाएगा -2। -2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे +2। मॉड का मतलब अभी हम बार बार कह रहे हैं इतना याद रखो कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाती है। जिन्होंने क्लास 11 में पढ़ा होगा उनको मालूम होगा बेटा कि मॉड में प्लस माइनस प्लस ही क्यों लिखा जाता है। नहीं याद होगा तो एक दिन बताएंगे जरूर हम, ठीक है ना। 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारा आएगा 2 - 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा बेटा आपका 2 - 2 कितना आ जाएगा आपका ये 0 आ जाएगा। ये कितना आएगा बेटा आपका 2 - 3 कितना आएगा -1 कितना आ जाएगा +1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे।
अब सारी वैल्यूज हमने लिख दिया बेटा, सारी वैल्यूज हमने निकाली। वैल्यूज निकालने के बाद आओ बेटा हम लोग अपने चरम सीमा पर आए, अपने पड़ाव पे आए, जो हमारा मकसद था, जो हमारा पर्पस था, जो हमारा एम था, वहां तक आ गए बेटा। हमारा A1 की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। ध्यान रखना आपके कैलकुलेशन में कहीं गलती ना हो। A12 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आपका प्लस का 1 लिखा जाएगा। A13 की वैल्यू कितनी आई बेटा, हमारे माइनस का 2 आया तो हम लोग 2 ही लिखेंगे बेटा। 21 की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। 22 की वैल्यू 0 आई है एंड 23 की वैल्यू बेटा हमारी माइनस का 1 का मतलब प्लस 1 लिखेंगे। ध्यान रखना, देखो कहां कहां माइनस आया था बेटा, हमारा एक माइनस हमारा यहाँ पे आया है, हमने प्लस लिखा है, यहाँ पे प्लस लिखा है और यहाँ पे प्लस लिखा है, क्योंकि ये सारी वैल्यू बेटा हमारी ज्यादा, ठीक है, माइनस निगेटिव में आएंगी। तो ये बेटा बात बेटा हमारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स में। अब इसमें बेटा कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आज के लेक्चर सिर्फ हमारा एक टॉपिक का था और टॉपिक से रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन भी करा दिए हैं। कल के टॉपिक में बेटा हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन को और ज्यादा करेंगे और डाउट को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए